आज हम आपको सिंपल प्लाजो की कटिंग करना सिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेजरमेंट ले लेते हैं। मेजरमेंट के लिए क्या है, हमें एक मेजरिंग टेप लेनी है। वैसे तो आप सबको आता ही होगा, बट फिर भी हम बता देते हैं। जहाँ पे हम बांधते हैं, ठीक है, जैसे मैं अपना यहाँ पे बांधती हूँ, तो यहाँ से हमें मेजरमेंट लेना है। ऐसे सीधे पकड़ के हम ले लेंगे, पैर फोल्ड नहीं करना है। ठीक है, ऐसे लिया मैंने यहाँ तक, इसको छोड़ दिया। अब मैं नीचे का लूँगी, नीचे का मैंने यहाँ तक लिया, छोड़ दिया। अब जहाँ तक मुझे पहनना है, यहाँ तक, तो जहाँ तक मुझे पहनना है वहाँ तक आ रहा है मेरा 37। तो मेरी जो प्लाजो की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 37। अब हमें क्या करना है, वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो वेस्ट जहाँ पर हम बांधते हैं वहाँ पर हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। और वेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेना है, टाइट लेना है, मतलब लूज नहीं रखना, टाइट रखना है उसको। ठीक है, जो हमारी मेजरिंग टेप होती है उसको हम बिल्कुल टाइट करके रखेंगे। ठीक, जितना भी आ रहा है हमारा उतना हम वेस्ट का मेजरमेंट ले लेंगे। उसके बाद हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो हिप का मेजरमेंट लेने के लिए हिप का हमें टाइट नहीं रखना, रेगुलरली जैसा होता है वैसे रखना है, मतलब रेगुलर लेना है, टाइट नहीं लेना। ठीक है, हमें 3 मेजरमेंट चाहिए, वेस्ट, हिप एंड लेंथ। ठीक है, तीनों मेजरमेंट हमने ले लिए। अब हम कटिंग की, अब हम करते हैं प्लाजो की कटिंग शुरू। सबसे पहले मैंने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। ठीक है, तो फोल्ड हमें कितना करना है, जितना भी हमारा हिप राउंड है, जितना भी हमारा हिप राउंड है उसको डिवाइड 4 करेंगे और उसमें 6 इंच ऐड करेंगे। ठीक है, कितना फैब्रिक फोल्ड करना है, जितना भी हमारा हिप राउंड है उसको डिवाइड बाय 4 प्लस 6 इंच, उतना मैंने अपना फैब्रिक फोल्ड कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम जितनी भी इंच की बेल्ट रेडी करेंगे, तो मैं 1.5 इंच की बेल्ट रेडी करूँगी, तो उसमें हाफ इंच ऐड करके हमें मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच का मार्क कर दिया है। ठीक है, 2 इंच का मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब जो हमारे नीचे वाली लाइन है, यहाँ से हम लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ है मेरी 37 और उसमें मैं 1 इंच प्लस करके ऐड करूँगी, तो मैं यहाँ पे 38 के ऊपर मार्क करूँगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 38 के ऊपर मैं मार्क कर दूँगी। आप चाहो तो 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हो एंड 1 इंच भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने 1 इंच ऐड किया है, तो मैं यहाँ पे 38 के ऊपर मार्क कर दूंगी और यहाँ पर मैं अपनी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो 38 के ऊपर मैंने स्केल रखा और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब हमें करना है क्रोच पॉइंट। क्रोच पॉइंट का निशान, अब हमें क्रोच पॉइंट के ऊपर निशान लगाना है। क्रोच पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, जो हमारा क्रोच पॉइंट होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच माइनस बेल्ट प्लस 1। बेल्ट आपकी जितनी भी हो, अगर आप 1 रखते हो, 1.5 रखते हो, जितनी भी आप रखते हो उतना बेल्ट की जगह पर ऐड कर, सॉरी माइनस कर देना है। ठीक है, तो जैसे मैंने अपनी बेल्ट 1.5 रखी है, तो मैं बेल्ट की जगह पे 1.5 रख लूँगी। ठीक है, और ये तब हमारे 30 से लेकर 44 हिप साइज़ होता है, उसमें क्रोच पॉइंट का ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच माइनस बेल्ट प्लस 1.25 पर मार्क कर दिया था। अब उसके बाद जितना हमारा ये क्रोच पॉइंट आया 11.25, सेम हम वेस्ट लाइन के ऊपर मार्क करेंगे 11.25। ठीक है, सेम हमने इसके ऊपर मार्क किया 11.25। अब क्रोच पॉइंट वाली लाइन के ऊपर हमें कितना मार्क करना है, जितना ये है हमारा 11.25, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। और सब साइजेस के लिए फिक्स है ये, किसी का कितना भी साइज हो 1 इंच ऐड करके करना है। तो यहाँ पे मेरा कितना मार्क कर दिया मैंने, 12.25। ठीक है, उसके बाद जो हमारे ये दोनों मार्क है 11.25 वाला और 12.25 वाला, यानी कि वेस्ट लाइन और क्रोच वाली लाइन को हम जॉइंट कर देंगे। तो इन दोनों लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें क्रोच पॉइंट का आउटसाइड फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग कितना है, 30 से 44 साइजेस के लिए होगा ये। हम इसको
3 इंच बाहर लगाएंगे, ठीक है। 3 इंच के ऊपर मैंने एक मार्क कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया है, इन दोनों लाइन का मिडल पॉइंट लिया है, इन दोनों लाइन का मिडल पॉइंट लिया है। मिडल पॉइंट के ऊपर मैंने एक मार्क किया है। फिर ये मिडल पॉइंट और नीचे वाली लाइन है, इन दोनों का मैंने मिडल पॉइंट लिया है और यहाँ से मैंने शेप ड्रॉ कर दी है क्रॉस पॉइंट की, ठीक है। यहाँ से मेरी क्रॉस पॉइंट की शेप ड्रॉ हो गई है। उसके बाद हम लेंथ के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो लेंथ की कितनी मार्किंग करेंगे, या तो हमारा जितना ये है, ये मेरा आ रहा है 12.25, या तो हम इतना ही मार्क करेंगे या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैं इतना ही मार्क कर रही हूँ 12.25। कितना मार्क कर रही हूँ मैं, 12.25 मार्क कर रही हूँ। तो ये 12.25 के ऊपर मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये पॉइंट है, क्रॉस पॉइंट है और जो बॉटम लाइन है, इन दोनों का हम मिडल ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मिडल का भी मिडल पॉइंट ले लेंगे। तो जितना हमारा ये है इधर भी हम उतना ही रखेंगे, इतना हमारा 12.25। ये निशान उसको लगाना है जिसके पास हमारा कर्व वाला स्केल ना हो। अगर किसी के पास सीधा स्केल है तो सीधे स्केल से हम निशान लगा के मिलाएंगे, लेकिन अगर किसी के पास शेपर है हमारा, तो शेपर से हम डायरेक्ट निशान भी लगा सकते हैं। तो जैसे मेरे पास शेपर है, तो इस शेपर से मैं क्या करूँगी कि डायरेक्ट निशान लगा दूंगी। इससे क्या है, हमारा कहीं भी पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। डायरेक्ट निशान लग गया हमारा, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है कि जितना भी हमारा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मेरा कितना है 11.25, कितना है 11.25। उसके बाद हमें क्या करना है, हम बोथ साइड इलास्टिक प्लाजो बना रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक लाइन जितना बढ़ा लेना है। यहाँ पे मेरा 11.25 था, तो वहाँ पे मैं सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ठीक है। मेजरिंग टेप से एक लाइन एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 11.25 से एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा ले ली, ठीक है। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो कटिंग के लिए यहाँ से हम जहाँ भी हमने लाइन ड्रॉ करी है